स्टार्ट करते हैं। आज 8वां दिन है। जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन, 1879-1953, पत्रकार और व्यवसायी। यहाँ पे ये जो अपने जो ग्रैटिट्यूड में अगर रहते हैं तो हमेशा ही सेलिब्रेशन रहेगा। अपने को मतलब जो खाना पीना भी कर रहे हैं उसमें भी ग्रैटिट्यूड फील करना है। और हर फील्ड में कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ना हो। अब आगे देखते हैं कैसे जश्न मनाएगा। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्ष से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम को इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। आप हम लोग का जो ओल्ड एज जो अपने रिचुअल्स थे, सुने होंगे हजारों साल पहले लोग कैसे खाना को प्रणाम करके खाते थे। जो अपने दादी माँ को या अपने कोई भी बुजुर्ग होंगे उनको देखे होंगे कि चारों थाली के चारों ओर अपने पानी को डालते थे या हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे उस खाने को, फिर इसको बाद उसको ग्रहण करते थे। ये इसका मतलब इसका एक लॉजिक है। जो अपने अगर हाथ जोड़ा जाता है, थैंक यू दिया जाता है, उससे अपने उसको पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उस खाने को। और आगे और भी इसके बारे में बातें मैं बताऊंगी कि और क्या क्या रीजंस है। और ये जैसे अपने जब खाना खाते हैं तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है, कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है। जैसे कितनी बार अपने क्या करते हैं, थाली लगी, क्या बात है तुम लोग के पास टाइम नहीं है क्या खाने का, देखो खाना ठंडा हो रहा है। अपनी कितना कितना नेगेटिविटी के साथ में सामने वाले को कॉल करते हैं खाना के लिए। तो उसमें जो अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं वो खाने के तत्व में जाता है। और वो खाना अपने जब शरीर के अंदर में लेते हैं तो उसमें वो नेगेटिविटी रिजॉल्व हो रही है। जैसे कितने जन होते हैं कि फोन में बात करते करते खाना खा रहे हैं, शेयर मार्केट देखते देखते, टीवी ऑन है, शेयर मार्केट देखते देखते वो लोग खाना खा रहे हैं। भाव घट रहा है बढ़ रहा है उसके हिसाब से उनका भी मूड मतलब घट रहा है बढ़ रहा है। तो आप ये सोचिए, अगर अपने अच्छी वाइब्रेशंस के साथ नहीं खाते हैं तो उसके अंदर में जो जो एक एक न्यूट्रिएंट्स अपने ले रहे हैं बॉडी में, वो भी वैसे ही न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में जाएगा। तो अपने को ये प्रैक्टिस करनी है कि अपने जब भी खाना खाएं तो उसको पहले ग्रैटिट्यूड का फीलिंग में आए फिर खाना खाएं। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। आप ये सोचिए, बहुत जन ऐसे होते हैं जिनको भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है। वो अगर आधा घंटा भी अगर टेबल पे खाना नहीं आएगा तो वो लोग को मतलब एकदम कैसा सा फीलिंग होने लग जाता है। वो लोग एकदम वेट करते हैं कि जल्दी खाना है, जल्दी खाना है। वो शायद इसलिए होता है कि उन्होंने कभी खाने के लिए ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं। हो सकता है कि उनकी आदत हो कि बस खाना आता है वो तुरंत खाने बैठ जाते हैं। अगर शायद वो लोग अपने लाइफ में अगर पहले थैंक्स बोल के खाने का आदत डाल लें तो हो सकता है उनको भूख को भी कंट्रोल करना आ जाएगा। ये एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जिन किसी के भी साथ ऐसा होता है तो एक बार देखिएगा, आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप खाना खाने से पहले आप मतलब आप हो सकता है सामने सबके सामने हाथ जोड़ना अजीब लग सकता है, मन ही मन तो आप थैंक्स बोल सकते हो। तो आप वो चीज करके एक बार देखिए और फिर देखिए क्या चेंजिंग आता है। और भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाके वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। आप जब खाना खाने बैठते हो, आप एक एग्जाम्पल लो कुमड़ा का,
आप सोचेंगे मैं कुम्हड़ा के लिए क्या ग्रैटिट्यूड करूं, पर आप ये सोचो ये कुम्हड़ा आपके पास कैसे आया। किसी ने तो बीज डाले होंगे, कोई दूर गांव में किसी किसान ने बीज डाला होगा, उसके बाद उसने उस पर वाटरिंग भी की होगी, तब जाके उसमें से वो बेल निकली। उस बेल को उसने बहुत संभाला किया, जो कीट पतंगों से बचाया, फिर जाके उसमें जो फल निकला उसको फिर वो मंडी लेके गया। और मंडी में भी उसको 4 बजे सुबह उठ के जाना पड़ा। वहां पे जाके कुछ चंद पैसों के लिए उसने वहां पे ट्रांजैक्शन किया, वो फल को दी, सब्जी को दिया। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू शहर में आई। फिर जो अपने सब्जी वाला है उससे जाके अपने खरीदे, थोड़े से 1 रुपए दे के अपने वो सब्जी बड़े आराम से अपने पास आ गई। आप सोचिए इसके पीछे कितना बड़ा प्रोसेसिंग हुआ, कितने दिनों तक उसने उसको सहेजा किया। तो क्या थैंक्स नहीं बनता है उस चीज के लिए। अपने तो आप सोचेंगे नहीं रुपया तो दिया था ना, पर आप सोचिए जब अपने लॉकडाउन हुआ था, आपके पास सबके पास रुपए थे, पर कैसे अपने लोग भागे थे राशन को इकट्ठा करने के लिए। अपने की घर में अगर खाना नहीं होता तो अपने कैसे रह पाते। पैसा तो प्रचुर मात्रा में था, पर अगर खाना नहीं होता तो क्या आप निकाल पाते उस टाइम को। तो आप ये सोचिए पैसे से भी कुछ नहीं होगा। आपने चंद रुपए दिए और उसको हासिल कर लिया, पर उन लोगों की मेहनत जिन्होंने रात दिन मेहनत करके उसको किया है, अपने क्या ग्रेटिट्यूड नहीं बनता है। और अगर अपने दिल से उसको थैंक्स बोले, हो सकता है कि वो जो किसान उसके पास पैसे ही नहीं हो जिसने वो कुमड़ा को उगाया है, पर अगर आप अपने उसको थोड़ा सा भी थैंक्स देते हैं तो हो सकता है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आज उसके भाव ही चेंज हो जाएंगे अपने ग्रेटिट्यूड करने से। सारी जो चेन है सबको फर्क पड़ने वाला है। मांस उपलब्ध कराने वाले, मछुआरे, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचे जो हमारे लिए भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और ये समझ से परे है। ये सब काम करता है। और जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस और हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कितने सारे लोग शामिल होते हैं। आप एक पिंजरा पोल के वो गाय की दूध की बात अगर करें, वो लोग कितना कब समय से पहले वो लोग दूध को भी धो लेते हैं, उसको प्रिजर्व भी कर लेते हैं, फिर वो टाइमली अपने घरों में पहुंचा भी देते हैं। सुबह पहले वो दूध अपने घर में आ जाती है और अपने इसको यूज भी कर लेते हैं। आज सोचिए वो कितना अपने घर में अगर ऐसी थोड़ा देर के लिए कच्चा दूध रह जाएगा तो फट जाएगा, पर वो लोग कितना संभाल के और कितने टेक्निक्स यूज करके अपने पास वो पहुंचा रहे हैं, कितनी फास्ट प्रोसेस से। तो क्या थैंक्स नहीं बनता है। अपने तो सिर्फ पैसा दिया और दूध लिया, पर उन्होंने तो कितनी अच्छी तरह से उसको एक ग्वाला की भी बात करें, अगर आप फ्रेश दूध बगल से कहीं से लेते हो, वो ग्वाला उस गाय गाय को रखता है, उसको खाता पिलाता है, खिलाता पिलाता है, सुबह उठ के वो दूहता है, उसके बाद में वो अपने पास आके देता है। अगर आप सोचिए आपको फ्रेश दूध चाहिए तो आपको गाय रखनी पड़ेगी अगर वो ग्वाला नहीं होगा तो। और फिर आप उसकी सारी सेवा कीजिए, उसको खाना खिलाइए, तब जाके आपको वो दूध नसीब होगा। तो क्या आपने थैंक्स नहीं बनता है। भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच और धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी पानी जीवनदायक पानी। जैसे भोजन गिफ्ट है, वैसे ही प्रकृति का उपहार ये पानी भी है। और आज सबसे पहले तो आप अपने बॉडी को लीजिए जो कि 70% वाटर है, जिसमें मतलब सबसे पहले तो हम लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने शरीर का, जिसमें 70% पानी अपने लोग यूज कर रहे हैं। और आप ये देखिए कोई भी चीज है, एक मकान भी बनता है
तो सीमेंट में अपने पानी मिलाया जाता है, मिट्टी में पानी गीला किया जाता है, तब जाके वो मकान बनता है। आज अपने लिए फसल उगती है, सब्जी फल, सबको वाटरिंग का जरूरत है। आज आज आप सोचेंगे इनडायरेक्टली, आप सोचें मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ, उसमें क्या पानी, आप हाथ धो के डिसइंफेक्टेंट करके हे आप इस लैपटॉप को यूज कर रहे हो। हर जगह पानी की जरूरत है। इंडस्ट्री ले लो, आप अपने आप ये सोचो कि अगर पानी, अगर अपने पाइपलाइंस नहीं होती, बाथरूम में जो इतनी पाइपलाइंस बिछी, बहुत आराम से हम लोग नल चालू करते पानी आ जाता है। अगर वो पाइपलाइंस होती ही नहीं, आपको समझो आप एक कुआं खुदवाए हो, आप उसको उससे पानी ले रहे हो, आप बाल्टी भर भर के पानी लाते, फिर अपने वॉशरूम में रखते, किचन में रखते, फिर काम करते। और या फिर आप ऐसा सोचो कि आपको पानी ये भी नहीं है, कुआं भी नहीं है, तो पास में कहीं नदी अच्छी, अपने लोग कोलकाता में गंगा जी है, आप गंगा जी तक जाते, वहां से पानी लाते, फिर यूज करते। आप सोचो अपने को कितना थैंकफुल होने का जरूरत है जिन लोगों ने ये पाइपलाइन बनाई, जिससे अपने बहुत आराम से अपने घर में पानी आ रहा है, वो टैंक के थ्रू आ रहा है। तो अपने उस टैंक, जो प्लम्बर है जिसने आके वो फिट किया टैंक को, उन लोग के लिए अपने को ग्रेटफुल होना है। आप अगर ये लोग नहीं होते तो शायद शायद हम लोग बहुत बहुत हम लोग को मुश्किल होती और हम लोग पानी का यूज कर पाते। और हर फील्ड में आप बस देखते जाओ कि पानी मतलब अगर आपके पास नहीं होता तो फिर बहुत मुश्किल था जीना। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। लॉरेन एस्ली, 1907 मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इंतजार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचाने और कृतज्ञ होने के कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। इसको बोलते हैं मास ग्रेटिट्यूड। अगर सब कोई मिलकर पानी और भोजन का शुक्रिया अदा करने लग जाए, तो अपने क्या बोलते हैं, जिस चीज का भी आप शुक्रिया अदा कर रहे हो अबंडेंस में वो आपको मिलता है। तो अपने जब शुक्रिया अदा करते सब मिलके, तो अपने उस चीज के लिए अबंडेंस क्रिएट कर दे रहे हैं। तो हो सकता है कि कहीं भूखमरी ही ना रहे, क्योंकि सबके लिए पर्याप्त भोजन होगा, सबके लिए पर्याप्त पानी होगा। हमारे एक थोड़ा सा एफर्ट हो सकता है सबको सबको पानी और भोजन उपलब्ध करा दें। बहुत जगह अपने देखेंगे, साउथ अफ्रीका इस सब में बहुत जगह आज भी ऐसी है जहां भुखमरी चल रही है। शायद शायद उन लोग शुक्राने की प्रैक्टिस करते ही नहीं है, या हो सकता है पिछले जन्म में किसी ने शुक्राने नहीं किए, तो अभी प्रकृति ने सबको उसी जगह पे लाके पैदा कर दिया जहाँ पे भुखमरी है। कि अब तुम रियलाइज करो तुमने क्या किया, जो चीज तुमको बहुत इजीली मिल रही थी उसके लिए तो तुमने कभी शुक्रिया ही अदा नहीं किया। अब तो करो ताकि तुम्हें मिले। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। और आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। तो ये तो लॉ है, जो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम कोई भी चीज को अट्रैक्शन करना है तो अपने को उसको प्लेंटी में देना है, तो वो अपने प्लेंटी में इसको रिटर्न करेंगे, तो अपने रिटर्न में अपने को मिलेगा। तो अपने अगर प्लेंटी में ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं उस चीज के लिए, तो अपने प्लेंटी में उस चीज को रिसीव करेंगे। और ये चीज सबके लिए लागू है। तो मास ग्रेटिट्यूड आज से ही अपने को करना है। और आप ये सोचिए, लेडीज लोग को अन्नपूर्णा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड कर करके खाना बनाती है, इतना ब्लेसिंग्स करके बनाती है कि अपने किचन में खाली क्या बोलते हैं, अन्नपूर्णा की तरफ फुलता फुलता है, कभी कमी नहीं आती है, अबंडेंस में रहते हैं। इसलिए अपने आजकल का जमाना में सर्वेंट्स लोग खाना बना रहे हैं, मेड्स खाना बना रही है, पर आपने कभी सोचा है जब वो खाना बनाते हैं तो क्या वाइब्रेशंस देते हैं?
उनके मन में कभी कभी ये भी हो सकता होगा, देखो इनके यहाँ तो कितना बेकार जा रहा है और हम लोग के यहाँ तो कितना सोचना पड़ता है। जब हम लोग एक खाना भी बनाते हैं तो हम लोग सोच सोच के बनाते हैं, इन लोग के तो क्या कितने आइटम्स बनते हैं और फेंके भी जा रहे हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो लोग गुस्से में बना रहे हो सकता है कि वो कोई अपने उनके करीबी रिश्तेदार से लड़ाई हो गई हो और फिर वो खाना बना रहे हो, तो क्या वाइब्रेशंस दे रहे हैं और हम लोग उसको बिना उसकी एनर्जी को चेंज किए बिना खा लेते हैं। तो अगर अपने वो कर रहे हैं रेस्टोरेंट में जाके, जो वेटर आपको लाके दे रहा है वो किस मनस्थिति से दे रहा है आपको क्या पता। अगर आप उसको अगर थैंक यू करके उसकी एनर्जी अगर चेंज कर देते हो फिर खाते हो तो आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। तो अपने को अब क्या करना है कि आप कहीं का भी अपने नहीं रह सकते हैं, अपने को मेड चाहिए, सर्वेंट्स चाहिए जो खाना बना रहे हैं, अपने कम से कम यही तो कर सकते हैं, अपनी उसके एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, उसको थैंक्स बोल सकते हैं। और जो बना रहा है उसको तो सख्त थैंक्स की जरूरत है। आप जब उसको दिल से थैंक्स भेजोगे ना तो वो बहुत मन से आपको बना के देगा। तो ये अब अपने को करना है। और आप एक चीज और नोटिस कीजिए, पहले जमाने में क्यों बोलते थे घर की बहुएं खाना बनाइए, क्योंकि अपने जो घर की बहुएं जब खाना बनाती थी ना तो उसमें सारा प्यार उड़ेल देती थी और वो हमेशा यही चाहती थी कि हमारे घर के लोग खाएंगे तो वो बहुत हेल्दी रहेंगे। आज अपना बच्चा जब खाने बैठता है तो अपने बोलते बेटा एक रोटी और ले लेना, मैंने कितने प्यार से बनाया है। पर वही अगर आपकी मेड या सर्वेंट बना रहे होते हैं वो लोग सोचते हैं अच्छा एक रोटी कम खाया तो मेरे को कम बनाना पड़ा। तो आप ये सोचो वो थिंकिंग में फर्क आ जाता है। तो इसीलिए अपने को ग्रेटिट्यूड करना तो बहुत सब जरूरत है। और एक चीज ये बहुत जरूरत है कि अगर आप बच्चे को टीवी दिखाते दिखाते खिला रहे हो, आप सोचते हो चुपचाप खा लेगा, पर आप क्या गलत कर रहे हो। सपोज वो एक कार्टून देख के अगर खाना खा रहा है तो उसके अंदर में क्या फीलिंग आ रही है, उसमें कार्टून में कितनी बार होता है शिनचैन लगा दिया, उसमें वो अपने टीचर के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है, और वो जब खाना खा रहा होता है ना तो उसके मन में क्या भावना, वो तत्व क्या खा रहा है कि ना वो बदतमीजी से उस टीचर से कैसे बात करना है। तो आप उसके साथ में क्या इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, आप अपने बच्चे को कभी ऐसा शिक्षा नहीं देना चाहोगे। तो आपको उस समय आप हो सकता है कोई चैंटिंग लगा के अगर खाना खिलाओ तो उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएगी और वो आप देखिएगा उसके वो खाना लगेगा। अपने नहीं बोलते देखो अच्छे से खाओ बिना बातचीत किए हुए खाना खाओ तो तुम्हारे शरीर में वो खाना लगेगा। तो ये अब अपने को आदत करनी है, शांत चित्त मन से खाना खाना है, उस समय और कोई भी काम नहीं। फोन को भी एक साइड में आप रख दो, टीवी भी ऑन नहीं रहनी चाहिए, अगर हो सकता है तो आप चैंटिंग लगा लो, वो तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देगा। तो ये चीज अपने को करना है ताकि अपने उसका एक एक न्यूट्रिएंट्स का मजा ले सकें। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपना देख रहे हैं। तो ये क्या होगा जब आपने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आ जाएंगे तो अपने जो ड्रीम्स भी लिख रहे हैं ना, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, आप कंटेंट हो रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है वो खा के। तो आपको क्या होगा जब आप वो अपने जो चार्ट मैंने भेजा था उसमें सेकंड लेवल में आ रहा है सेटिस्फैक्शन आपका, मतलब सबसे फर्स्ट शुरुआत ही सेटिस्फैक्शन से हो रहा है, लव सबसे ऊपर का लेवल है, पर सेटिस्फाइड हो रहे हो मतलब आप शुरू कर दिए आकर्षण, आकर्षण की शक्ति को आप स्टार्ट कर दिया। आप जो ड्रीम लिख रहे हो आप समझिए फर्स्ट स्टेप पे चढ़ गए उस ड्रीम के। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वो शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसे नवीन अवधारणाओं को खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। हो सकता है आप थैंक्स बोलना अगर भूल भी गए हो तो आप पास्ट में जाके विजुअलाइज करके भी आप थैंक्स बोल सकते हो, तो ताकि वो जो अभी भी आपके पेट में है ना उसमें भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको थैंकफुल होना है भोजन के लिए तो उसको आप टेस्ट लेके खाइए जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ को वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं।
प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप फोकस कर लीजिए और आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आप सबके पास ग्लास है ना पानी का? मैंने बोला था ना, आप लोग ने पढ़ा होगा, एक गिलास पीने वाला पानी। आप लोग सबको क्या करना है, सबको एक घूंट उसको आप पीजिए। एक बार सुन लीजिएगा मेरा, एक घूंट पी के उसको मुंह में रखना है 1 सेकंड के लिए। अब नॉर्मली अपने क्या करते हैं, तुरंत उसको गिटक जाते हैं। उसको आप रखिए, फिर उसको आप पीजिएगा और फील करिए और मेरे को आपको बताना है कि आपको क्या फील हुआ। आप लीजिए, सब एक एक घुट लीजिए, उसको 1 सेकंड रखिएगा। अब आप गिटक सकते हो। प्लीज सबको अनम्यूट करके बताइए आपको क्या फील हुआ। पानी ज्यादा मीठा हो गया। ओके, और सब? और सब? सेम टेस्टी लगा। ये किसकी आवाज है? शर्मिला। एक बार आप वापस से पी के थोड़ा देर रखो, उसको फील करके पियो तो वैसा और ही अच्छी लग रहा है। वाइब्रेशंस में उसको, मतलब उसका स्वाद, मतलब उसका महसूस करो, फिर गिटको। अब देखिए शर्मिला जी कैसा लग रहा है? शायद अभी आपको फीवर है ना, इसलिए आपको फील नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, हो सकता है। हाँ, बाकी सबको? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, वैसे ही नॉर्मली लगा? लगा नहीं था। हाँ। कोई को अलग लगा? नहीं, तब आप लोग मतलब नहीं। वाइब्रेशंस भी हाई करो और थोड़ा सा एक उसका उसको महसूस करके पियो कि आप कुछ ले रहे हो। अगेन वापस से करें? हाँ, क्या पानी तो है, हाँ, एक मुंह में रखना है, तुरंत नहीं गिटकना है। ओके। बीना भाभी थैंक यू, आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में हो। वेलकम। अब बताइए, और किसी ने लगता है पानी पिया ही नहीं? नहीं पिया। अब कैसा लग रहा है भाभी? बस मेरे को ऐसे स्वीट सा लगा टेस्ट में बस। हाँ हाँ, यही होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपने कंसंट्रेट कर दिया अपने आप को, फोकस कर दिया। पानी में बहुत स्वीटनेस आ गई, पानी में बहुत स्वीटनेस आ गई, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप रेडी हो गए हो उसके न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए। जब आप उसको टेस्ट ले रहे हो तो मतलब एक तरह से आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, टेस्ट ले रहे हो तो आप उसकी एक एक न्यूट्रिएंट्स को आप लेने के लिए तैयार हो गए और उसकी जो भी नेगेटिव कुछ भी होगा उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। ऐसा आप हर खाने के साथ होगा। जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ उस खाने को लोगे तो आप उसके पॉजिटिव जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको आप अब्सॉर्ब करोगे और नेगेटिव को आप नजरअंदाज कर दोगे। ये चीज आप प्रैक्टिस में लानी है। अगर आप थैंक यू नहीं भी बोलते हो तो ये और इजी वे है कि आप टेस्ट लेके करो उसको। ओके। आज वैसे कुछ भी पानी खाने को पीने थैंक यू बोल के पीने से बहुत फर्क आता है। हाँ, थैंक यू बोलने से भी बहुत फर्क आएगा। मतलब ये सब वेज है, मतलब इसमें उन्होंने 3 वेज बताए हैं आप कैसे कैसे ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। अभी थर्ड वे भी आने वाला है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। जब आप एक एक निवाले को टेस्ट ले लेके खाते हो ना तो एक कंटेंटमेंट की फीलिंग आएगी।
आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी, और जब वो फीलिंग आने लग जाती है ना, तो आप देखिएगा आपके हर फील्ड में आना शुरू हो जाएगा वो अपने आप, क्योंकि आपकी बॉडी तो दिन में आप जितने बार खाना खा रहे हो आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, तो आप लाइफ के हर फील्ड में आप ऐसा सीख जाओगे, और आपको चाहे करियर हो आपका, चाहे आपका हेल्थ हो, हर जगह आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं इन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे समझ लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथ में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है। आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उसमें जादुई धूल छिड़क रहे हैं। आप इसमें एक चीज इमेजिन कर सकते हो कि जैसे आप कोई स्प्रिंकलर होता है ना, नमक काला मिर्च वाला, खाली आप उसको लो, आप बस एक्टिंग करो उसको आप छिड़क रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि इसमें एक डस्ट है और जो कि आप उसको वो पॉजिटिव है, और आप उसको जब उसमें डालते हो स्प्रिंकल करते हो तो वो उसको एकदम शुद्ध कर रहा है। ये चीज अपने जिन लोग भी मेडिटेशन लाइन में है उन लोगों के लिए बहुत इजी है ये समझना कि अपने इमेजिनेशन से अपने बहुत कुछ कर सकते हैं। वो विजुलाइज कर पाते हैं कि अपने जैसे अपने थर्ड लेवल की हीलिंग कर रहे हैं, दूर बैठे आदमी को भी हील कैसे कर पा रहे हैं, वो उस एनर्जी को कैसे भेज रहे हैं बाय इमेजिनेशन। अपने वो कर रहे हैं, अपने फील कर रहे हैं, वो आदमी वहां पे बैठा है, आप उसको विजुलाइज कर रहे हो, आप भेज दे रहे हो। वैसे ही आपके पास एक मैजिक डस्ट है जिसको आप विजुलाइज करो, आप उसको बस इमेजिन करके डाल रहे हो और वो उसको प्योर कर दे रहा है। तो ये चीज एक प्रैक्टिस है, और जो लोग न्यू है उन लोग को थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, बट मेरे ख्याल से जो लोग भी मेडिटेशन लाइन में, हीलिंग लाइन में है, उन लोग के लिए बहुत इजी है ये फील करना। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। आप लोग एक बार एक हफ्ता ये करके देखिए, जितनी बार आप खाते पीते हैं उतनी बार आप ग्रेटिट्यूड में आइए, जो भी तरीका आप अपनाइए, और आप देखिए कितना मिरेकल्स होता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। आप एक चीज नोटिस किए, जो अपने पंचामृत बनाते हैं, जो आपने जब रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें 5 चीज मिला के पंचामृत बनता है, और आप सुने होंगे कि नॉर्मली अगर 5 चीजें ये का जब मेल होता है और उसमें अगर गन्ने का रस भी मिला दिया जाए तो पॉइजनस हो जाता है। पर जब अपने रुद्राभिषेक करते हैं सारी चीजें मिलती है और अपने उसका प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। वो प्रसाद क्या होता है, वो जो मंत्रों का उच्चारण और जो अपनी जितनी सकारात्मकता से वो पूजा कर रहे हैं उसकी पॉजिटिव वाइब्स उसमें जा रही है, और उसको वो इतना पॉजिटिव कर देती है कि वो अमृत बन जाता है। कहाँ उससे पॉइजन बनना था, कहाँ वो अमृत बन जाता है। बहुत पंडित लोग बोलते हैं मत लो, मैंने हमेशा लिया उसको। मैं क्योंकि मैं हर 15 दिन में प्रदोष व्रत करती हूँ और उसमें मेरा गन्ना का रस और सारा चीज रहता है और मैं उसको ग्रहण करती हूँ, और मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है वो ग्रहण करके कि मेरी फीलिंग है कि वो तो अमृत है। पर जो अगर ये सोचेगा कि ये ग्रहण करने योग्य नहीं है तो उसके लिए वो वैसे ही रहेगा, फिर तो पॉइजन में टर्न होना ही नहीं है, होना ही है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स मैटर करती है। आप भगवान की जो नियामत को, आप भगवान जो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहा है आप उसको कैसा फील करके लेते हो। आप जब अपने भोग लगाते हैं उसका क्या लॉजिक है, वो जो भगवान की पॉजिटिव वाइब्स है वो इस भोजन में आ रही है, और आप कितने प्यार से उनको देते हो कि ओ भगवान आप खा लो। जब आप उसको प्यार से बुला रहे तो एक लव की फीलिंग आ गई, और वहां पे क्या हो रहा है, भगवान उसको प्यार से ग्रहण कर रहे हैं, आप एक ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, थैंक यू भगवान आपने इसे ग्रहण किया। तो क्या हो रहा है, लव की फीलिंग,
ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, भगवान सेटिस्फाइड हो रहे हैं, आप ये फील करो, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग, आप खुश हो रहे हैं भगवान ने ग्रहण किया। सारी जो आपकी फीलिंग है जो चार्ट की, सारी उसमें समा गई। तो आप ये सोचो कि जब आपने भोग लगा रहे तो वो अमृत क्यों बना। तो वैसे ही जब आपके पास आप सामने आपकी खाना आ रहा है और उस समय आप भगवान को नहीं लगा पा रहे हो, मन से तो अपनी याद कर सकते हैं, आओ भगवान खा लो। मेरी माँ तो हमेशा यही करती है, जब भी एक चाय भी पीती तो बोलती आओ भगवान खा लो। वो पहले ही भगवान को निमंत्रण दे देती है। तो इसका मतलब क्या है, वो पहले ही एकदम हायर वाइब्स में चली गई। तो आज इतनी एज होने के बावजूद भी वो अपना सारा काम खुद कर रही है, क्योंकि उनको पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है। तो ये चीज अपने सब कर सकते हैं। अब जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। फर्स्ट अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल के देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। एक चीज और, जब आप भगवान को अर्पण करते हैं ना, तो आप कभी ऐसी विशिष्ट चीज खाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपको लगेगा मेरा भगवान भी खा रहा है तो मैं अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊं। तो आपका क्या होगा, क्वालिटी चॉइस भी आ जाएगी आपके लाइफ में कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आज आपने जब भोग लगाते हैं अपने क्या करते हैं, बादाम, अखरोट, मेवा का भोग लगाते हैं। 56 भोग में भी लेते हैं तो फल लेते हैं, दूध लेते हैं, दही लेते हैं, घी लेते हैं, अपने ऐसी ऐसी चीज लेते हैं, मक्खन लेते हैं कि जो कि बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बहुत उसमें पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स है। तो अपने को वो चीज की चॉइस भी आ जाती है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का असाइनमेंट क्या है, अपने जो भी खाते हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करके खाना है। ये आपका तरीका, तीनों तरीका देख लो आपको क्या तरीका अपनाना है। और ये आपका मतलब पानी के लिए तो अपने जितने थैंकफुल हो उतना कम है। वो तो हर जगह, नहाने में, खाने में, पीने में, मतलब अपने खाना भी बनता है तो बिना पानी के खाना भी नहीं बनता है। तो हर जगह आपको ये काम में आ रहा है। तो बस अपने को तो अब एक ही नियम बनाना है, खाने पीने के पहले उसको आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले आओ और आप बस देखो कितना हेल्दी। फर्स्ट स्टेप टू योर लाइक, आपको हेल्दी होना है तो ये फर्स्ट स्टेप है। बस आज से इसकी शुरुआत इस फील्ड में भी करनी है। और देखिए अब आगे आगे ये बुक कितने चमत्कार करती है आपको। जैसे अब कल मनी मैग्नेट है, मनी मैग्नेट अभी तो अपने एक स्टेपिंग स्टोन रखा था मनी के लिए, अब आगे देखिए वो कैसे वो अट्रैक्ट करेगा दूसरी मनी को, उसके लिए कल का चैप्टर में होगा। मतलब धीरे धीरे आप देखिएगा और एडवांस स्टेज में ये बुक अपने को ले जाती जाएगी। और अपने जब तक ये 28 डेज पूरे होंगे, आप देखिए आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। हाँ, पर आपको विश्वास करना होगा और प्रैक्टिस तो करनी होगी, खाली सुनकर कुछ नहीं होगा। मैंने बोल दिया आपने आनंद ले लिया, नहीं, उसको आपको अपने जीवन में लाना है और प्रैक्टिस करना है। और मेरे हिसाब से आप सबका जीवन जो जो मेरे को चेहरे से लग रहा है, पहला दिन जो था और अभी काफी फर्क लग रहा है। लग रहा है आप लोग हैप्पीनेस जोन में आ रहे हो और बहुत ज्यादा मेरे को तो हो ही रहा है, आप लोग की भी मेरे को फेस से लग रहा आ रहा है। थैंक यू ऑल। अब अपने ग्रैटिट्यूड करते हैं। Thank you all the participants. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So Thank you. today is my best day. I'm the winner. Yes, और हमेशा winner. I am abundance की the पोज में रहना है। winner. This is abundance का एकदम पोज। एकदम वो शाहरुख खान वाला एकदम। पोज याद है ना, Yes, हमेशा abundance में रहना है अपने को, ग्रैटिट्यूड कर एकदम करके। एकदम। Thank ठीक you, है, Anita. Thank you. Thank you. Thank you. वेलकम वेलकम। Yes, I am under the sky only. या वो तो तुम अभी टेरेस में होगी, तुम दिखनी नहीं है मेरे को। ठीक है, मैं बाद में देख लूंगी। ओके Okay. Okay. Okay.
मतलब तुम आकाश तत्व का भी आनंद ले रही हो, जितने तत्व है Yes. मतलब सारे तत्व ले लो, पांचों तत्व। पांचों तत्व का। ये अपने को हमेशा करना है। एक तुलसी जी के पेड़ पे अगर, हाँ आप दिख गई, तुलसी जी के पेड़ पे अगर दीपक भी जलाते हैं ना, तो उसमें भी अपने 5 हाँ। तत्व हैं। उसमें वो मिट्टी भी आ जाती है, जल भी आ जाता है, दिया जला रहे हो फायर एलिमेंट भी आ गया, स्पेस तो है ही, वायु तो की। अपनी सारी चीज उसमें, तो अपनी हर चीज में 5 तत्व खो सकते हैं, बॉडी तो है ही।